हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अवॉइड करना चाहिए अनमोल शेयर, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि स्टॉक जो है मैनिपुलेट हो रहा है। स्टॉक के प्राइस में कुछ गड़बड़ी के अनुमान लगाया जा रहा है एनएससी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। अब चलिए डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं अनमोल शेयर का, और उसमें जो बल्क डील्स हो रही हैं उसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप पिछले वीक का डाटा देखेंगे तो अनमोल शेयर में बहुत सारी बल्क बाइंग हुई है। 24 जुलाई को बल्क बाइंग हुई है, 27 जुलाई को बल्क बाइंग हुई है। 24 को राजस्थान ग्लोबल ने बाइंग करी है। ये पहले से इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। पहले 1.97% शेयर थे और उन्होंने 0.11% परचेज करे। टोटल 2.08% की होल्डिंग होगी इनके पास। और 27 को श्याम सुंदर बिहानी ने इन्वेस्टमेंट करी है। इन्होंने 0.33% शेयर परचेज करे हैं। और ये जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया एल्गो प्लस, वो पहले से इन्वेस्टेड है अनमोल कंपनी में। तो शेयर इंडिया एल्गो के पास 1.73% के ऑलरेडी शेयर हैं। और अब इन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी 0.33% शेयर परचेज करें। और 27 को ही मजनू देवी ने भी 0.16% जो है शेयर परचेज करेंगे। ये परसेंटेज जो है टोटल शेयर के बिहाफ पे मैंने निकाली है। जितने भी कंपनी के टोटल शेयर है उसका कितना परसेंटेज बनता है ये। तो पिछले वीक ये 3 बल्क बाय डील्स हुई हैं अनमोल शेयर में। अगर मैं इसी मंथ का डाटा देखता हूँ, जुलाई मंथ का, तो बहुत सारी सेलिंग भी हुई है इस शेयर में। सबसे ज्यादा जो सेलिंग करी है वो आस्था गुप्ता ने करी है। इनके पास 3.25% की होल्डिंग थी अनमोल शेयर्स की 20 जुलाई को। और जुलाई मंथ में इन्होंने 0.98% की स्टॉक्स की सेलिंग करी है, यानी कि 5,57,000 उन्होंने शेयर सेल करे हैं। और इनके पास इतने 18,15,000 के अराउंड शेयर थे। तो अभी भी इनके पास 12,93,000 शेयर पड़े हैं। और जो आप अगर देखेंगे इन्होंने सेलिंग करी है 19 को सेलिंग करी है, 20 को सेलिंग करेगा और 20 जुलाई को सेलिंग करी है। तो इन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये जो इनके पास 2.27% शेयर बचे हैं, यानी कि 13 लाख के अराउंड जो शेयर बचे हैं वो आने वाले कुछ दिनों में सेलिंग ये कर सकते हैं। इनके अलावा ये कुछ 5 और बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना स्टेक सेल करा है अनमोल में से, और ये उनके नंबर ऑफ शेयर्स है जो उन्होंने सेल करे हैं। ये मैंने डेट वाइज डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल जो सेलिंग हुई है वो 10,59,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है। तो यानी कि जुलाई मंथ में बाइंग जो हुई है वो 0.6% शेयर की बाइंग हुई है टोटल शेयर्स की। और जो सेलिंग परसेंटेज है 1.86%, यानी कि जो सेलिंग हुई है बाइंग से 3 गुना ज़्यादा हुई है। ये जो एक्सेल फाइल है इसको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्यूचर में जो भी अनमोल शेयर के रिगार्डिंग अपडेट आएंगे उसको मैं कमेंट सेक्शन में डालता रहूँगा अपडेट्स को, और एक एक्सेल फाइल को भी अपडेट करता रहूँगा। और अनमोल शेयर में और भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे पिछले 7 महीनों में इस स्टॉक का प्राइस 28 रुपीज़ से 58 पे पहुंच गया। 108% का स्टॉक प्राइस में इंक्रीज हुआ है। इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था तो आज ये 58 के रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ह्यूज जंप हुआ है स्टॉक के प्राइस में। और ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं आई है इस स्टॉक में जो कि हम जस्टिफाई कर सकें ये जो 108% का इंक्रीज हुआ है पिछले 7 महीनों में। और दूसरा रेड फ्लैग ये है, जुलाई मंथ में बहुत सी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज ने बल्क बाय और सेलिंग डील्स करी हैं इस स्टॉक में। आप देखेंगे 19 जुलाई को 17 बल्क बाय डील्स हुई हैं और 20 बल्क सेल डील्स हुई हैं। इन बड़ी कंपनीज ने इंट्राडे करा है इस स्टॉक में बल्क बाय और बल्क सेल के थ्रू। तीसरा रेड फ्लैग ये है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज ने इस स्टॉक को EQ सीरीज से BE सीरीज में मूव कर दिया, क्योंकि उनको इस स्टॉक पे कुछ शंका है और उनको लग रहा है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। उन्हें स्टॉक प्राइस में कुछ गड़बड़ी का अनुमान लग रहा है। और स्टॉक को EQ सीरीज से BE सीरीज में मूव करने का एक और दूसरा कारण ये है कि अब इसमें इंट्राडे होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक BE सीरीज में होते हैं वो सेम डे बाय करके आप सेम डे सेल नहीं कर सकते। और चौथा रेड फ्लैग ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो स्टॉक में से सेल करके एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और 5वां रेड फ्लैग है कि कंपनी के ऊपर हाई डेप्थ है। और 6th रेड फ्लैग ये है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है बहुत लो है। अगर आप ये ट्रेंडली की वेबसाइट पे मैं आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकेंगे जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही कम है, 2.68 के अराउंड है। और ये जनरली 1 और 3% के बीच में ही रहता है। हालांकि इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है पिछले जून क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और 7वां रेड फ्लैग ये है कि जो प्रमोटर है उनका 20% जो स्टेक है वो प्लेज्ड है।
तो इन्हीं सब रेड फ्लैग्स की वजह से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। हालांकि कंपनी ने बोनस शेयर निकाला था 4:1 पे, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट करी थी इन्होंने 13 जुलाई को करी थी और उस बोनस की जो रिकॉर्ड डेट थी वो 18 जुलाई थी। तो अगर मैं चार्ट पे आऊँ तो आप देखेंगे जैसे उन्होंने 13 जुलाई को अनाउंस करा था उसके बाद भी कंटिन्यू स्टॉक प्राइस गिरता रहा और जो रिकॉर्ड डेट थी उस दिन अचानक से स्टॉक प्राइस बढ़ा और टॉप हाई सर्किट पे जाके बंद हुआ और रिकॉर्ड डेट के अगले दिन भी सेम हुआ। प्राइस था वो टॉप सर्किट पे जाके वहां से सेलिंग आई और उसके बाद से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ और अब फिर ये ऊपर बढ़ता जा रहा है और 28 जुलाई को भी ये हाई सर्किट पे बंद हुआ। और ये जो स्टॉक प्राइस में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है इसका कोई मुझे कारण समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सजेस्ट करूंगा इस स्टॉक से दूर ही रहें। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन या जानकारी मिली हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।